वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऐसे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ रहे थे। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को। तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बौद्ध दर्शन क्यों उदय हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय का समाज जो था वो कर्मकांड और अंधविश्वास में बहुत ज्यादा फंसा हुआ था और जाति व्यवस्था भी सही नहीं थी, शिक्षा का सम्मान भी सबके लिए नहीं था। तो ये छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे, जिसके कारण बौद्ध दर्शन का उदय हुआ और धीरे धीरे वेदांत दर्शन का पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध दर्शन जो है कैसा दर्शन है? एक नास्तिक दर्शन है। कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। अच्छा, नास्तिक दर्शन क्यों है? क्योंकि ये आत्मा को नहीं मानता। ठीक है, आत्मा को नहीं मानता और ईश्वर को नहीं मानता और वेदों को नहीं मानता। ठीक, इसलिए नास्तिक है। पर मानता किसको है? ये विज्ञान को मानता है। किसको मानता है? विज्ञान को मानता है। और क्या कहता है कि जो चीजें हमें जिस फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, ये रियल में इसी फॉर्म में है, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी दुनिया नहीं है। तो वो विज्ञान को मानता है और वे तर्क को मानता है। किसको मानता है? तर्क को मानता है। तो वो तर्क के आधार पर ही किसी भी प्रकार के सत्य को सत्य मानता है। जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे उसे ही वे सत्य मानता है। लेकिन जो चीजें अदृश्य शक्तियां हैं, जैसे आत्मा है, ईश्वर है, इन सभी चीजों को वो नहीं मानता है और कहता है कि इस प्रकार की कोई दुनिया नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने है, बस एक यही जगत है और इसी जगत में वे सत्य की खोज करता है, जो कि उन्होंने की भी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध जी की जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके संस्थापक यानी इनके प्रणेता कौन रहे? भगवान बुद्ध रहे, यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के विषय में सभी ने इनकी स्टोरी, जीवन परिचय पढ़ के रखा होगा कि जो महात्मा बुद्ध थे ये राजघराने से थे और कोल वंश में इनके जो पिता थे वे बहुत बड़े राजा थे। और जब इनका जन्म हुआ था तो बचपन से ही पंडितों ने बता दिया था कि इसका जन्म तो एक राजा के घर हुआ है, एक राजपुत्र बनकर हुआ है, लेकिन ये राजा का पुत्र ना बनकर ये एक सन्यासी बन जाएगा। तो इस बात को सुनकर राजा सुद्धोधन, जो कि उनके पिता थे, उनको बड़ी ही चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि किस तरह से हम इसको सन्यासी बनने से रोके, हमारा तो एक ही पुत्र है। तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल लाइफ उनको अपने महल के अंदर जियाना स्टार्ट किया। लेकिन जो नियति का लिखा था उसे कौन बदल सकता था? एक दिन ये भ्रमण पर निकले और इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा और पूछा कि ये क्या है, इसको क्या हुआ है? तो लोगों ने बताया कि ये बीमार है और एक दिन सभी को बीमार होना पड़ता है। तो वो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि अभी तक वो आर्टिफिशियल लाइफ अपने महल में जी रहे थे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो उसको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि अब ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। वहां जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और एक दिन सबको बूढ़ा होना है। तो फिर जब वो आगे बढ़े तो उनको एक शव दिखाई दिया, एक डेड बॉडी दिखाई दी। लोग उसको लेके जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि अब ये क्या है, इनको क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ये शव है, अर्थात एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और ये समय भी सबकी जिंदगी में आता है और एक दिन वे इस संसार से विदा होकर चला जाता है। तो ये तीनों चीजों की छाप उनके ऊपर बहुत गहरी पड़ी और वो वापस महल को आ गए और वो बड़ा ही चिंतन मनन करने लगे कि क्या ऐसी ही अवस्थाएं हमारे साथ भी होंगी?
तो उनको बड़ा ही इस बात का चिंतन हुआ और वे इस बात को लेकर अंदर अंदर मनन करते रहे। तो ये चिंतन उनका इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने एक दिन घर छोड़ दिया और घर छोड़कर वे बाहर निकल गए और सत्य की खोज में निकल गए। वे घूमते रहे, उन्होंने काफी तपस्या की और एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने कठिन तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त किया। तो ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। तो असल में उन्होंने आखिरी में जो है अपना ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को घूम घूम कर उपदेश दिए और घूम घूम कर उपदेश उन्होंने मानवता की शिक्षा सबको बांटी। कहीं भी इनकी शिक्षा हमें लिखित रूप में नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इनके शिष्य थे आनंद और रूपाली, उन्होंने इनकी शिक्षा को लिखा है। आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इनका लाइफ में। तो इनके जो बचपन का नाम था, क्या था बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम राहुल था और पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। सॉरी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। राहुल तो उनके पुत्र का नाम था, सिद्धार्थ था। ठीक। और पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र राहुल था। ठीक। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। ठीक है, ये तो इनका थोड़ा सा लाइफ स्केचिंग है। तो बच्चों, जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने सभी को मानवता का, सत्य का, अहिंसा का और करुणा का पाठ पढ़ाया। तो अब हम देखेंगे कि जो बुद्ध जी का जो बौद्ध दर्शन है, इसकी हम बेसिक कीज देख लेते हैं जिसको हमें इस दर्शन के अंदर पढ़ना है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख तथ्य। ठीक है, पहला है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल वे। मिडिल वे, मिडिल वे। ठीक। दूसरा है त्रिरत्न। त्रिरत्न यानी कि थ्री ज्वेल। थ्री ज्वेल। फिर है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक
मार्ग, एट फोल्ड थ्योरी, एट फोल्ड थ्योरी, एट फोल्ड थ्योरी। ठीक, फिर है हमारा निर्वाण। ये प्रमुख तथ्य हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। निर्वाण। फिर है हमारा प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक, फिर आता है हमारा कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रीबर्थ। ठीक, फिर आता है हमारा हीनयान, जो कि दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान और महायान। मध्यम मार्ग हो गया, त्रिरत्न हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, निर्वाण हो गया, प्रतीत्य समुत्पाद हो गया, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, हीन और महायान हो गया। तो हमको बौद्ध दर्शन में ये मुख्य जो फीचर्स है, जो बेसिक कीज हैं, इनको पढ़ना है। अगर हम इन बेसिक कीज को पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे, तो हमको बौद्ध दर्शन का सार समझ में आएगा। और एक और है पिटक। क्या है? पिटक, जिसको कहते हैं बॉक्स, पिटक बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे मेन फीचर्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यम मार्ग से। मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग जो बुद्ध जी ने बताया था मध्यम मार्ग के बारे में, कि मध्यम मार्ग एक वो रास्ता है जो हमको निर्वाण की ओर ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? निर्वाण की ओर ले जाता है। ना आत्म सुख का रास्ता, ना आत्म कलेश का रास्ता, अर्थात बीच का रास्ता, जिसमें हम ना बहुत ही आराम में रहें और ना बहुत ही ज्यादा कलेश में रहें, अर्थात तकलीफ में रहें। तो ये वो रास्ता, जैसे एक वीणा हमें बजानी हो, तो जो वीणा की तारें होती हैं, अगर उसको हम बहुत टाइट कर देंगे तो भी क्या होगा? वीणा नहीं बजेगी। अगर उसको हम बहुत ढीली छोड़ देंगे तो भी क्या होगा? वीणा नहीं बजेगी। यानी कि किसी एक लेवल पे लाकर हमें उसको सेट करना है जिससे वीणा बजने लगे। बस एक यही लेवल जो है हमको अपनी जिंदगी में भी चिपकाना है, जिससे हमारी जिंदगी बड़ी ही स्मूथिंग चलने लगे। इसी को इन्होंने क्या कहा है? मध्यम मार्ग कहा है। तो मध्यम मार्ग में हम देखेंगे, मध्यम मार्ग यह है निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता, निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता। ना ही आत्म सुख, ना ही आत्म कलेश। तो ये क्या हुआ? मध्यम मार्ग हुआ। क्या हुआ? मध्यम मार्ग। ठीक है, तो ये संकल्पना दी गई है मध्यम मार्ग की। तो बुद्ध जी ने इसका अनुभव ऐसे किया कि जो बुद्ध जी थे, तो वो तो राजसी घराने से थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में
भोग विलासा खूब देखी, सभी प्रकार के सुख देखे, लेकिन वहां उनको संतोष नहीं मिला। राजसी महल में रहते हुए भी उन्हें संतोष नहीं मिला। वे घर छोड़कर सन्यासी बन गए और वे घूम घूमकर उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ना उन्हें सुख मिला राजघराने में, ना तपस्या करने में। जब उन्होंने भोग विलास का त्याग किया, कठिन तपस्या का त्याग किया और अपने आप को ध्यान में लगा दिया, अपने आप को ध्यान में लगा दिया, तब जाकर उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें मध्यम मार्ग अपनाया। तो मध्यम मार्ग क्या हुआ? बीच का रास्ता, जो ना बहुत ही कलेशपूर्ण हो और ना बहुत ही सुखपूर्ण हो, उसको इन्होंने मध्यम मार्ग बताया। तो बच्चों, ये थी हमारी मध्यम मार्ग की संकल्पना। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? लाइफ स्केचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हमने उनके लाइफ के बारे में समझा, और हमने बेसिक कीज की बात की कि हमको बौद्ध दर्शन में क्या पढ़ना है, और बेसिक कीज में हमारा मिडिल वे अर्थात मध्यम मार्ग क्या होता है, आज हमने उसको देखा। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम नेक्स्ट उसकी की बात करेंगे, 3 ज्वेल यानी कि त्रिरत्न की। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।